प्रणाम माँ। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हम सोचते हैं कि काम करें और काम करने के बाद हमको ज़्यादा लाभ मिल रहा है। काम इस मतलब सेवा। सेवा सेवा में हमको ज़्यादा अच्छा लगता है। और बैठ के साधना करने में हम सोचते हैं घर पर भी साधना कर सकते हैं बैठकर, ठीक ना। और सेवा करने में हमको मन अच्छा लग रहा है और अच्छा फील भी हो रहा है। तो इसको हम कैसे तरीक़े से देखें? नमस्कार। आपका क्वेश्चन है कि आप साधना स्थली पे आप कुछ लोग साधना में बैठते हैं तो कुछ लोग सेवा करते हैं जी। और यहाँ किसी को कोई ये नहीं कहता कि तुम बैठो ही या तुम सेवा ही करो। तो आप देखोगे कि आपका क्वेश्चन आता है कि भैया मैं तो सेवा करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, तो आपको जो लोग बैठे होते हैं उन पे ये लगता है यार ये क्यों बैठे हैं, ये भी कुछ सेवा ही कर लें। सेवा करने से कुछ काम भी आगे बढ़ जाएगा और ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा, चाहे वो पेड़ हो चाहे और कोई काम हो, उसमें रिजल्ट भी आ जाएगा। अब बैठने से होता क्या है ना। आपको जो बैठे होंगे उनके प्रति क्या लगता होगा, ये क्यों बैठे हैं, ये तो अपने घर में भी बैठ सकते हैं ऐसे। जी जी। हाँ, अब अपने को पहली बात तो ये करना है, आपको जो जैसा आपको अच्छा लग रहा है और जो बंदा बैठा है उसको वैसा अच्छा लग रहा है। यहाँ देखोगे आप इवन अपने घर में भी अगर देखोगे तो सबका स्वभाव अलग अलग है और हर अपने स्वभाव से ही बंद है। बंद मतलब वो अपने स्वभाव के अनुसार सोचता है, अपने स्वभाव के अनुसार ही काम करना पसंद करता है। आप ये देखो कि ट्रक जो चलाते हैं उनको देख के ऐसा लगता है कि यार इनकी क्या ज़िंदगी, क्योंकि वो ट्रक ही ट्रक चलाते रहते हैं और जहाँ भी बैठ के बस अपना स्टोव लगा के वहीं खाना बनाते हैं, उसी के अंदर सो जाते हैं। वो उनकी पूरी ज़िंदगी होती है। उनके घर में वो कितने कितने सालों में आते हैं, लंबे लंबे टूर पे निकल जाते हैं, है ना। नेवी वाले ऐसे बंदे होते हैं उनको छुट्टियाँ इतनी कम मिलती है, तो वो एकदम अपने फैमिली से बहुत दूर रहते हैं, बहुत कम टाइम उनको मिलता है अपनी फैमिली के लिए। और अधिकतर लोग क्या होते हैं, चाहे वो भूखे मर रहे हों, कहेंगे नहीं नहीं हम तो बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकते भैया। अगर जहाँ आप कमाने की अच्छी अपॉर्चुनिटी हो तो क्या कहेंगे, नहीं नहीं हम बच्चों को नहीं छोड़ सकते भैया, बच्चे तो भूखे मर रहे हैं यार, वहाँ जाके कमा ले, काम ज़्यादा। लेकिन वो क्या कहेंगे, मैं भी भूखा और तू भी भूखा, इसी में गुजारा करना, हम छोड़ नहीं सकते। तो हर बंदा अपने एक स्वभाव से बंधा हुआ है। तो अपने को जिससे आपको लग रहा है कि सेवा करने से ऐसा है, तो उससे अगर आपको लाभ हो रहा है तो पहली बात तो अपने को दूसरे की तरफ ध्यान ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसका हर बंदे का देखो कलर भी चॉइस है, वो सबके अलग अलग है। कि आपको हो सकता है कैसा कलर पसंद हो, दूसरे को कैसा, कि आपको लग रहा है यार ये कैसा कलर पहना है, लेकिन जो पहनने वाला उसको देखो कितना अच्छा लगा हुआ, क्योंकि उसके लिए उसने पैसे भी तो दिए हैं, उसको देखने से ही उसको अच्छा लगा होगा। तो जब रंग में हमें अपनी अपनी इतनी चॉइस है तो वो चॉइस क्यों हुई, क्योंकि हमारा स्वभाव वैसा है। तो हमारा स्वभाव कैसे बना, उस स्वभाव के अनुसार ही हमारी सबकी गति होगी, है ना। हमारे अंदर जैसा स्वभाव है, स्वभाव क्यों बना कि वैसी कभी सिचुएशनें हुई होंगी, ऐसे हालात हुई होंगी, और उन हालातों में जब मेरे प्राणों तक की बाजी लगी होगी और मैं उस टाइम पे जिस टाइम से बच गया हूँगा, जो भी उसके अनुसार मेरे को वो चीज़ें, मेरी धारणाएं बन गई कि हाँ इसी तरह से काम करती है भैया। कि आदमी अगर यहाँ पे कोई चीज़ बिखरी पड़ी है और आपका एक तरीका है उसको उठाने का, ठीक है, आप है ना उसको जोर ज़बरदस्ती से मेहनत कर रहे हो और आप थक भी गए और रिजल्ट भी नहीं आ रहा, लेकिन एक बलवान आदमी आया, उसने थोड़ी सी टेक्निक कुछ लगाई तो बोल अरे यार इसने कैसे कर दिया। मैं अपना ही एक एग्जांपल बताती हूँ कि हम घर बना रहे थे तो हमने पाइप ऐसे कहीं जोड़ रखी थी, तो दो पाइप को कनेक्ट कर रहा था ऐसे, तो हम भैया लग रहे उसको बहुत जोर ज़बरदस्त ऐसे करने, और तार भी वही था, उससे बांध रहे और इतना प्रेशर था वो बंद नहीं रही, और पूरा सर्दियों का टाइम मैं भीग भी गया और जुड़ नहीं रही। और एक भला इंसान आया और उसने कुछ भी नहीं, वही सामान जो मैं ज़बरदस्ती कर रही थी हो भी नहीं रहा था, हाथ भी दुखने लग गए इसको पकड़े और जैसे छोड़ूँ तो ऐसे निकल जाए। उसने आया और वही मेरा तार को उसने थोड़ा सा ऐसे घुमाया और वो कुछ भी नहीं बोला, घुमा कर निकल लिया। और मैं सोचती रही अरे यार इसका, इतनी देर से मैं परेशान थी। तो वो मुझे क्या सिखा के चला गया कि ऐसे भी हो सकता है, बल्कि मेरी मेहनत ज़्यादा लगी, टाइम ज़्यादा लगी, ताकत ज़्यादा लगी, और वो आया और उसने एकदम धीरे से ऐसा कुछ करा कि जैसे मैं सोच रही ऐसे लपेटने से होगी, लेकिन उसने लपेटने के बाद एक गांठ ऐसी लगा दी एक दूसरे को, जैसे ये से ये जोड़ रही थी, तो मैं इसको अलग बांध रही थी, इसको अलग बांध रही थी। अब उसने क्या करा, यहाँ बांध के और यहाँ बांध के इसको इससे कनेक्शन कर दिया,
इससे इसको कर दिया तो एक दूसरे को खींच रहे थे, तो वो बंद गई अच्छे से। तो इसी तरीके से कि अगर मैं ओपन माइंड रखूंगी, अब मैं उसको अगर मैं पहले वो करता तो मैं करने नहीं, मैं लड़ पड़ती ना कि आपको क्या मतलब है। मेरी वहाँ ज़रूरत थी, मैं तंग हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा तंग हो चुकी थी। सर्दियों का टाइम तो मैं ठंड भी चढ़ गई थी, ताकत भी, हाथ भी दर्द करने लग गया था, पानी भी वेस्ट जा रहा था। तो जब मेरी ज़रूरत थी, मेरे से हो भी नहीं रहा था, मैं करना भी चाहती थी, तो वो आया और उसने एकदम टेक्निक से किया और वो निकल गया। तो अब मेरी धारणा पुरानी टूटी, और वो कब टूटी? जब मेरी ज़रूरत थी। तो कोई भी आदमी कि जब भी कभी सीखता जब उसकी ज़रूरत होती है। तो हमें भी कभी भी, जैसे आपने बोला यार इन क्यों बैठे हैं, तो आपका क्या वहाँ ताकत जा रही है। जितने एवरेज में आप दूसरे के बारे में सोच रहे हो, तो आप अपनी ताकत और समय उसको दे रहे हो, और आप जो काम कर रहे हो उतनी एवरेज में उतनी ताकत और समय उसमें से माइनस हो गया। अगर आप 100 का 100 इसमें दे रहे थे, अब आपको लगा यार ये फालतू में बैठा है, सेवा ही कर ले, बैठने से कुछ हो रहा है क्या, तो आपने उसके बारे में जितनी देर सोचा तो आपकी ताकत आपने वहाँ दी ना। आपने 1% सोचा, 2% सोचा, तो आपका भी पूरा रिजल्ट उधर नहीं निकलेगा ना। और एक आप सोचते सोचते परेशान भी हो गए। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें दुनिया में ऐसी हैं जो आप क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ऐसा क्यों कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे करने से तो ऐसा हो जाएगा। तेरी जिंदगी में हो रहा, उसकी जिंदगी में नहीं हो रहा, और अभी वो समझेगा भी नहीं। वो क्यों नहीं समझेगा? उसको कितना समझाओ वो नहीं समझेगा, क्योंकि अभी उसकी जरूरत नहीं है। तो कभी भी किसी को ना समझाने का प्रयास करना चाहिए। अगर वो सामने से जरूरतमंद है, सामने से उसने पूछा है, अब आपने ये मेरे से क्वेश्चन पूछा, तो आप इसको अच्छे से समझोगे। तो समझाने वाले को तैयार रहना चाहिए कि जब मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास चाहे वो आपके कोई काम का अनुभव है या आपके पास ज्ञान का अनुभव है, कि जब सामने वाले को जरूरत लगेगी तो मैं बताने को तैयार रहूँगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे परोसूंगा, ऐसे मैं बताऊंगा, तो अगला आदमी घुटन में हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर से जा रही है सारी बात, उसको समझ नहीं आ रही। अभी उसका स्वभाव और कहीं काम कर रहा है। तो उसको कभी, उसको जब जरूरत लगेगी, कभी जिंदगी उसको कभी ऐसी चीजें, ऐसे हालात में खड़ी करेगी, तब वो आपकी बातें समझ में आएंगी। और जैसे पूछने के मतलब है कि जिसे हम साधना में नहीं बैठे, सेवा की, तो क्या साधना वाला फल हमको सेवा में मिल जाएगा? हाँ, पूछने का मतलब एकदम। अब अपने को ये लगेगा कि यार साधना वाले साधना कर रहे हैं और मैं तो साधना भी नहीं कर रहा, और यार पता नहीं होगा कि नहीं, मैं तो काम ही काम करता रहा हूँ, क्या पता इनको फायदा ज्यादा होता हो। हाँ। लेकिन मुझे तो बैठ भी नहीं सकता, मुझे इसमें मजा ज्यादा आ रहा है ना। हाँ। अब आप कहीं पे भी, है ना, ये तो एक साधना स्थली है। अगर आप बाहर भी हो, संसार में हो, अपने घर परिवार में भी हो, हमेशा ये तय करो कि जब आपका कर्म कभी भी निष्काम कर्म हो रहा है, तो वो आपको ऊपर ही उठा रहा है। साधना मतलब क्या? कि आप अपने बुद्धि के लेवल से आप ऊपर उठ रहे हो और आपका आत्मिक बल बढ़ रहा है। तो अगर आप घर पे भी निष्काम कर्म करते हो, अब समझेंगे निष्काम कर्म क्या। कर्म मतलब काम, निष्काम क्या, कि मेरे को उसके बदले कुछ नहीं चाहिए। मैं अगर चींटियों को दाना डाल रहा हूँ, किसी भूखे को भोजन खिला रहा हूँ, प्यासे को पानी पिला रहा हूँ, कहीं आज गर्मी का टाइम अपना पानी रख दे रहा हूँ, तो मैं ये नहीं, अगर मैं मंदिर में भी जा रहा हूँ तो भगवान मेरे घर में सुख शांति हो, मेरे बच्चे बड़े हो के ये बने वो बने, तो मैं भिखारी हूँ। अगर मैं कोई कर्म मेरे से हो रहा, कुछ भी मेरे से ऐसा कर्म हो रहा है, तो मैं हर रोज मैं जरूर, मेरे को ये डिसाइड करना चाहिए कि क्या आज मेरे से कोई ऐसे निष्काम कर्म हुआ कि नहीं, कि जिससे मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे इस कर्म के बदले कुछ नहीं चाहिए। मुझे आजीविका कमाने के लिए काम ऐसा करना पड़ेगा जिसके बदले मुझे अपनी मेहनत आना चाहिए। तो वो तो मैं करूंगा, क्योंकि मेरे भी पेट है, उसका भी पेट है। तो अपनी मेहनत आना मैं लूंगा। लेकिन पूरे दिन में मुझे जरूर ऐसे भगवान से, प्रकृति से मांगना चाहिए कि परमात्मा मेरे से आज का दिन अगर तूने नवाजा है, तो मैं सिर्फ अपने लिए ना जीऊँ, स्वार्थी होके ना जीऊँ, बेईमान होके ना जीऊँ। मैं पूरे दिन में, मेरे को ऐसा कोई मौका देना, मेरी आंखें इतनी खोल के रखना कि मैं परहित के लिए भी कुछ कर पाऊँ। मैं उसी में मेरा निष्काम कर्म होगा। तो वो आप साधना स्थली पे तो हर काम निष्काम कर्म हो रहा है,
क्योंकि आपको उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप पेड़ को पानी दे रहे हो तो आपको ये नहीं कि मैं इसका फ्रूट खाऊं या इसको बड़ा हो जाएगा तो इसकी छांव में बैठूंगा, लोग फ्रूट बेचूंगा, मेरा बगीचा। जहां मेरा नहीं होता वहां आपका निष्काम कर्म हो रहा है, और वही आपकी साधना में आप ऊपर उठ रहे हो, और ये अनुभव आपको खुद होगा। हो सकता है जो साधना में बैठा हो वो और कहीं ही हो, उसका मकसद ही दूसरा हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है उसको वो। लेकिन मुझे डिसाइड नहीं करना कि उसको फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, मुझे डिसाइड नहीं करना। मुझे उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है। अगर मैं ध्यान दे रहा हूँ तो मैं अपने समय ताकत उतना उसको दे रहा हूँ, जी तो मैं अपना नुकसान कर पा रहा हूँ ना उतने एवरेज में। जी तो मुझे अगर अंदर से मुझे आनंद हो रहा है और उस कर्म में करते वक्त मैं सोचूं कि ये मेरा परहित है, जी और ये मैं क्यों कर रहा हूँ कि इससे मेरी स्थिति उठेगी। मुझे इस कर्म के बदले कुछ नहीं चाहिए, ना इज्जत चाहिए, ना वाहवाही चाहिए, ना पैसा चाहिए। हाँ, मैं जो कमा रहा हूँ, जो मेरे में शरीर में ताकत है अभी, तो मैं इससे, लोग बोलते हैं कि बंद मुट्ठी से दान देना चाहिए, कि बंद मुट्ठी में ना आपको पता हो ना सामने वाले को पता, वो आपका परहित होगा, कि उसमें आपका दिखावा नहीं होगा, आपको अगले बंदे से कुछ चाहिए नहीं होगा। और वो उसका पीछे कारण सिर्फ क्या है कि मैं शुद्ध होना चाह रहा हूँ, मैं पवित्र होना चाह रहा हूँ, और यही मेरे कर्म के द्वारा मैं फंसा हूँ। कर्म करके ही मैं गंदा ऐसे बेईमान कर्म हो गए हैं, अफवाह वाले कर्म, धोखेबाजी वाले कर्म हो गए हैं, जो मैं नीची स्थिति में हो गया हूँ। अब मैं कर्म ऐसे करूँगा जो मेरे निष्काम कर्म होंगे, परोपकार वाले कर्म होंगे, परहित वाले कर्म होंगे, तो ये कर्म मुझे अच्छी वाली पवित्र वाली स्थिति में ले आएंगे। लेकिन और कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पे मेरा अधिकार नहीं होना चाहिए। हमें नहीं पता वो किस स्थिति में कर रहा होगा। आप किसको कितना बुरा कर्म करते देखो, लेकिन आप उसको बुरा मत बोलो। हमें नहीं पता उसकी क्या हालात होंगी, किस कारण से वो कर रहा होगा। अगर आपके पास सामर्थ्य है, ताकत है, आपको लग रहा है कि आप इसमें कुछ सुधार कर सकते हो, उसकी ज़रूरत है, तो आप उससे पूछ सकते हो। अदरवाइज तो उसके कर्मों का भुगतान वो करेगा। जो कोई कर रहा है अपने कर्मों के कारण उसको परिणाम मिलेगा, ये दृढ़, ये एकदम अटूट नियम है। तो मुझे कभी भी किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर मैं जितनी जोर जबरदस्ती करूंगा इतना वो बंदा भी परेशान होएगा, क्योंकि उसकी स्थिति नहीं है। जब उसकी कभी जरूरत होगी, तो जैसे मेरी जरूरत ने अब मेरा हालात ये कर दिए, मेरे दिमाग को पलट दिया, मेरी जरूरत हुई थी कभी, इसलिए मुझे चीजें समझ में आने लगी, क्योंकि जरूरत मेरी थी। अगर उस टाइम पे मुझे कोई समझाता तो मुझे भी नहीं समझ में आती। तो ये हमेशा प्रार्थना कर सकते हैं कि परमात्मा जैसे मुझे समझ में आ गई, तो अगर मेरे आसपास है तो मैं उसको बता दूं कि भैया ये चीजें मुझे ऐसी समझ में आई, आप इसको सुन के देख सकते हो। ये चीजें समझ के मैं पहले ऐसा था और आज मेरी स्थिति ऐसी हो गई है, तो आप भी, मेरे को यहाँ से सुविधा मिली है, आप इसको जरूर एक बार सुन लो। बस इतनी कि अगर तुझे एक बार उसको बता दो, आप तेरे को जरूरत लग रही है तो सुनेगा, उसको जरूरत नहीं लग रही हो तो मत सुने, मुझे क्या है, मैंने तो एक निष्काम कर्म कर दिया बस। तो अपने को साधना आपकी हर पल हो रही, हर सांस में साधना आपकी। साधना स्थली पे कुछ ज्यादा होती है, क्योंकि वहां मेरा कुछ है ही नहीं। ऐसी जगह पे मेरा कुछ भी नहीं है और पूरा भरपूर टाइम है, दिन रात टाइम ही टाइम है। लेकिन अगर मैं घर परिवार में करूंगा तो वहां मुझे करने भी नहीं देंगे, बहुत लोग होंगे वहां पे, सब अपना अधिकार जताएंगे, मुझे डिस्टर्ब भी करेंगे, मुझे ऐसी जगह नहीं मिलेगी, मैं पूरा एकाग्र पूरी ताकत से नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए अपनी जिम्मेवारियां निभाते हुए, सिर्फ जिम्मेवारी, अब ज्यादा राग में नहीं फंसना, जिम्मेवारी, और जिम्मेवारी के साथ साथ में जिम्मेवारी निभाऊं, अपना जिंदगी का अपना मूल उद्देश्य अगर मुझे समझ में आ गया तो इस तरफ भी मैं ध्यान देना शुरू कर दूं। जिम्मेवारी अभी निभे, साथ में इसके लिए भी मैं टाइम निकालूं। इतना मैं करके आऊं कि मेरे पीछे वाले, वो साधना आपकी किसी भी कैटेगरी में नहीं रखी जाएगी, कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा अगर आपके ऊपर आश्रित लोग अगर आत्मीयता से दुखी हैं। लेकिन चेक करो, फालतू के दुखी है, हो सकता है वो राग में दुखी हो, परेशान हो रहे हो, आपका पैर खींच रहे हो तो खींचने मत देना पैर, होश में रहना कि ये मैं करने लायक था, मेरी सामर्थ्य के अनुसार मैंने ये कर दिया, और तुम्हारी मर्जी
तुम्हें बर्बाद करना है या तुम्हें आबाद होना है। मेरी जिंदगी का टारगेट मुझे समझ में आ गया है, तो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभानी है। अच्छे से मतलब क्या, आपके लिए भी वक्त बच जाए। अच्छे का ऐसा कोई पैमाना नहीं है कि कोई लास्ट की चीज हो, हाँ भैया ये तो अच्छा हो गया। इच्छाएं कभी पूरी हो ही नहीं सकती, और दूसरे की तो बिल्कुल नहीं कर सकते आप। अपने को तो समझा सकते हैं, अपने ऊपर तो पूरा अधिकार है, लेकिन अगर दूसरा चाह रहा हो कि नहीं तेरे ऊपर अधिकार है और तू मेरी इच्छाएं पूरी करो, बोलो जरूरत पूरी हो सकती है, इच्छा कभी नहीं हो सकती। तो मैं नहीं कर पा रहा, तुझे लग रहा और कोई कर सकता है, तो आप जा सकते हो, मुझे फ्री करो। लेकिन मैं अपनी जिम्मेवारियों से मुख नहीं मोड़ रहा, मैं अपनी जिम्मेवारी निभाऊंगा। और मेरा ये भी एक उद्देश्य है, क्योंकि कल मेरी जब मृत्यु होगी तो तू मेरे साथ नहीं जाएगा या जाएगी, तो उससे पहले वो निश्चित है महल अटारी बनेंगी कि नहीं, तेरी इच्छाएं पूरी होंगी कि नहीं, होंगी ही नहीं वो तो, लेकिन मौत निश्चित है, समय निश्चित है, वो आएगा ही आएगा। तब मैं अपनी पोटली में क्या लेके जाऊंगा, तेरी पोटली को पूरा करने में जिंदगी नहीं बर्बाद करूंगा। तो जब आपको होश आ जाए, अपने लिए भी समय निकालो, अपने लिए भी वक्त निकालो। तो जिम्मेवारी भी निभाओ, लेकिन कुछ समय निष्काम कर्म में दो, और अपने लिए बैठो कि मैं कल से बेहतर हुआ कि नहीं। तो आपकी हर सांस में, हर वक्त में साधना है। काम कुछ भी करो, लेकिन ध्यान वहीं रखो जहां आपको, इस शरीर को छोड़ के आपको जाना है। ध्यान हमेशा वहीं रखो, जहाँ भाव में होगे आप एक्चुअल में वहीं होते हो। शरीर कहीं भी आपका रख ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जब तक हम प्रोसेस में हैं तो साधना स्थली पे ज़्यादा वक्त देना चाहिए। लेकिन अगर मैं दुकान पे बैठा हूँ, घर पे बैठा हूँ, अपने बिस्तर में हूँ, कहीं पे भी मैं हूँ, लेकिन अगर मेरे भाव में, मैं अपने विचारों में मैं वही होना चाहता हूँ, तो मैं एक्चुअल में वही हूँ। तो मुझे हर वक्त ये चेक करना है कि मैं होना कहाँ चाहता हूँ, मैं हूँ कहाँ और होना कहाँ चाहता हूँ। तो आप भाव में जहाँ होंगे, कल आप वैसा बन जाओगे, वैसे वहाँ हो जाओगे। तो अपनी समय और ताकत कहाँ जा रही है, आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो मेरे विचार आ रहे हैं, इनसे मेरा होगा क्या, क्यों मैं कर रहा हूँ ये फालतू के। ये बैठा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा पहनना नहीं चाहिए, इसको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। भैया मुझे काम मिला है क्या, ये मुझे काम मिला है, और तेरी समझ इतनी बड़ी है क्या, ना तुझे काम मिला कि तू दूसरे के जिंदगियों में झांक, ना तुझे काम मिला और ना तेरी औकात कि तू इसको ज़्यादा अच्छे से कर पाए। अगर आप किसी के बारे में कह भी रहे हो, तो क्या आपका इतना सामर्थ्य बल है? नहीं। जब नहीं ही है, ना आपको अधिकार मिला, ना आपका सामर्थ्य है कि उसको चेंज कर पाओगे, तो भैया एक ही समझदारी की बात है कि सारा ताकत और समय अपने ऊपर लगा ले भैया। जब हम सारा अपने ऊपर लगाएंगे तो अपनी ज़िंदगी अच्छी कर पाएंगे, और दूसरों की ज़िंदगी में ना झांकेंगे। क्योंकि जिसकी ज़िंदगी में झांक रहे हो ना, किसी भी तरीके से, अगर हम अपनी ज़िंदगी का निरीक्षण करें, तो लग रहा कि हम 99% दूसरों की ज़िंदगी में झांकते हैं। वो क्या कर रहा है, उसको ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मतलब तू ही सबसे बुद्धिमान है, तेरे पास ही सबकी ताकत है, तेरे अनुसार ही चलें। फिर तो तू तेरे अनुसार तो तू चल नहीं पा रहा भाई, दूसरे तेरे अनुसार चलेंगे। तो ध्यान देना चाहिए कि समय और ताकत दो अनमोल चीज़ें हैं हमारे पास, और मैं उनको लेके जा कहाँ रहा हूँ। एक दिन समय और ताकत नहीं बचेगी, और ये जो बकवासें मार रहा हूँ, कोई आके मुझे बहुत भारी एक सबक सिखा जाएगा, तब देख मेरी ज़मीन कैसी खिसक जाएगी। और करेगा, शेर को सवा शेर मिलता है ना। कोई बोलेगा तेरा क्या मतलब है, हाँ भैया मतलब नहीं था, फिर क्यों बकबक कर रहे यार, फिर कहेंगे हाँ, फिर दूसरे से बकबक करेंगे। तो इसका मतलब अपनी इज्जत अपने हाथों, अपनी समय ताकत अपने ऊपर लगाओ, ठीक है। तो हर वक्त आपको साधना में ही बीतेगा, जब आप अपनी समय और ताकत अपने को निखारने में लगाओगे। तो इसके बारे में आपको कुछ कहना हो तो आप कहो, ये आपको समझ में आ गया? हाँ, टोटल समझ में आ गया। हाँ, जो पूछना चाहते थे। हाँ, तो आपको टोटल समझ में आ गया। तो अब अपने को हमेशा ये तय करना है, जब सो तो आप पूरा निरीक्षण करो कि जो मेरे आश्रित थे, जो मेरी जिम्मेवारियां थी, उनका क्या मैं अच्छे से निर्वाह कर रहा हूँ, और उनका अगर अच्छे से निर्वाह हो गया है, आज की डेट का, आज का पैमाना मैं निकालूंगा, आज की तारीख का, अगर अच्छे से निर्वाह हो गया, हाँ ये काम ठीक है, ये काम ठीक है, ये काम ठीक, तो मैंने
क्या परहित के लिए आज क्या करा, उसमें मेरा क्या स्वार्थ था, और कल मैं वो टाइम कैसे बढ़ाऊंगा, अपनी मेरी क्या क्या कमियां हैं, ये सोने से पहले जरूर करना है, ताकि सोते वक्त भी आपकी साधना होगी, आप अपनी कमियों पे काम करोगे। जब इसी भाव में जब सो जाओगे तो सुबह उठोगे तो आपके पास एक क्वेश्चन पेपर होगा, हाँ कल वो परहित नहीं हुआ, या हुआ था तो अच्छे तरीके से कैसे होगा। हाँ, जिम्मेवारियाँ अगर मैं 10 दिन में इतना कर पा रहा था तो मैं सोचूंगा अपनी सामर्थ्य योग्यता बढ़ाते हुए 1 महीने का इतने दिन में कर दूं बस, ताकि ज़्यादा टाइम मेरे लिए अब बचे। अब मुझे ध्यान क्या देना है कि जिम्मेवारियाँ जल्दी से कैसे पूरी कर पाऊँ, और समय और ताकत जाने वाला है तो जल्दी से जो 10 दिन में कर रहा हूँ वो 1 महीने का करके अपने ऊपर समय लगाऊँ। तो आप जहाँ पे भी हो वहीं आपकी साधना हो रही है। ठीक है जी। तो हर सांस में आपकी साधना है, हर वक्त आपकी साधना है, चाहे जगह कोई भी हो, बस आपके पास जानकारी होनी चाहिए। जानकारी अगर आपके पास होगी है कि कैसे मैं अपनी हर सांस में साधना करूं, तो अब जानकारी के बाद अपने भाव में उस चीज़ को लाओ, और भाव के बाद वो कर्म में आ जाएगी, कर्म के बाद वो परिणाम में आ जाएगी। ठीक है जी। जी। चलो, इतने ध्यान से सुना उसके लिए धन्यवाद।